हाँ जी। मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो मानसून के वक्त मैंने 5 पेड़ उगाए थे। नेक्स्ट बार हमने मॉडेस्ट टारगेट रखा कि अराउंड 300 पेड़ उगाने का। इंडिविजुअल जिसे भी पेड़ ऐसे नहीं दिए, मतलब हर एक का जिन जिनको हम पेड़ दे रहे हैं हमने उनका नाम लिखा, उनके मतलब पूरा एड्रेस और स्टाफ का, और वैसे लिया कि ताकि उन्हें रियलाइज हो। उन्होंने ये भी बोला हुआ था कि 1 साल बाद आके हम चेक करके जाएंगे। हाँ जी, अभी जैसे हमने झांसी में हर स्टेशन में उगाए थे, मतलब कि स्टेशन या स्टेशन के बाहर एरिया जहाँ भी मिले, कॉलोनी या ये पे, कि हर स्टेशन पे मिनिमम मतलब अराउंड 5 पेड़ का फ्रूट्स हम्म, और सब मिक्स करके। हम्म, तो पिछले साल भी हमने अराउंड 2000 पेड़ उगाए थे। जिसका बर्थडे है तो हाँ। उसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं एक पेड़ उगा रहा हूँ यहाँ पे। और आपके स्टेशन एक्चुअली मॉडर्नाइज हो रहे हैं पूरे, जी ताकि जी। मॉडर्न फैसिलिटी मिले पैसेंजर्स को। स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज लगातार दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आए जब लगातार मौसम में हो रहे लगातार बदलावों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस सब से निपटने के लिए तमाम प्रयासों में से एक बेहद कारगर तरीका है, वो है पेड़ लगाना। आज हम आपको एक ऐसे ऑफिसर से मिलाने जा रहे हैं जो अब तक 18,000 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। 2015 बैच के आईआरटीएस अधिकारी जे संजय कुमार ने खाली पड़े रेलवे की जमीन पर वृक्षारोपण की पहल की और ये साबित किया कि इस बड़े खतरे से निपटने में हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना योगदान दे सकता है। स्वागत है सर आपका। अब तक आपने 18,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। कैसे शुरुआत हुई इस पहल की? क्या था ये इनिशिएटिव? कब आपने इसको शुरू किया? अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी। मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो मानसून के वक्त मैंने 5 पेड़ उगाए थे। तो तब से शुरू हुआ था। तो 5 ये उगाया, किस ईयर फिर की नेक्स्ट बात है बार सर? लगा कि ये है अराउंड 2015 16, अराउंड 2018 की बात है। तो तब मैंने 5 पेड़ उगाए थे पहले, जो मेरी पहली पोस्टिंग में, जब पहला मानसून का था वृक्षारोपण बोल के। तो फिर थोड़ा क्लिक हुआ कि लकीली हमारे पास, मैं उस जगह पे क्या था जहाँ पे रेलवे एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, इन थाउजेंड्स थे। और ये वाला था कि वी हैड, मतलब कि हर एक के घर के आगे भी जमीन और सब थी खुले पेड़ उगाने के लिए। तो फिर नेक्स्ट बार हमने मॉडेस्ट टारगेट रखा कि अराउंड 300 पेड़ उगाने का। फिर बाद में जब देखा कि ऐसा क्लाइमेट चेंज है, और जब डिस्कशन हो रहा था तब लगा कि अब 150 पेड़ से काम नहीं चलेगा। क्लाइमेट चेंज काफी, मतलब क्लाइमेट चेंज ऐसे लग रहा है इट्स इनएविटेबल। बस हम अब उसका ये सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो फिर रियलाइज हुआ कि इट नीड्स मैसिव प्लांटेशन। विदाउट मैसिव प्लांटेशन थिंग्स वोंट डू। तो फिर आइडिया आया, फिर मैंने वहाँ पे, विकास है डीएफओ, काफी उनका हेल्प था, काफी स्टाफ का हेल्प था। तो मैंने विकास से बात की। तो पहले क्या हुआ था कि जो पहले पेड़ थे वो मैंने अपने पॉकेट से पे करके उगाए थे। तो फिर लगा कि मास स्केल प्लांटेशन सस्टेन नहीं करेगा अपने पर्सनल मनी से। तो फिर मैंने जब विकास और इन सब से बात हुई तो विकास ने बोला कि सर हमारे पास पेड़ है, वी विल प्रोवाइड यू विद पेड़। इनफैक्ट हम आपको फ्रूट फॉरेस्ट क्रिएट करने में भी हेल्प करेंगे। तो तब से शुरू हुआ कि हाँ नहीं, मतलब वी नीड मैसिव प्लांटेशन। और ये तो काफी कोऑपरेशन था। उसके बाद तो शुरू हो ही गया था। ये सर आपकी पहली पोस्टिंग में ही था जो ये कहाँ पे थी आपकी? आगरा में शायद। हाँ जी, ये आगरा के पास टुंडला है जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी, फिरोजाबाद में। तो फिर हम्म। हमने अ, छोटे फ्रूट फॉरेस्ट क्रिएट किए, कॉलोनीज में पेड़ उगाए हमने, ये लायंस क्लब का हेल्प लिया। फिर हमारे सीएसआर के अंडर कॉर्पोरेट ने हमें ट्री गार्ड दिया। तो सिर्फ इसमें हमारा एक्चुअली मेन फोकस ये नहीं था कि 18,000 करके टारगेट करना। हमारा ये भी टारगेट था कि इंश्योर करना कि वो बचे भी। तो जी जी। मोस्टली मतलब 90% पेड़ हमारे वैसे थे आइडर हमने ट्री गार्ड में उगाए, नहीं तो कॉलोनी में किसी घर के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, मतलब उगे भी, ताकि कोई मतलब केयर करने वाला हो। ना कि सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कि 18,000 उगाने हैं तो कहीं भी उगा दिए करके। तो मोस्ट मतलब सभी पेड़ विद इन कॉम्पाउंड थे। अगर कॉम्पाउंड के बाहर है तो वो ट्री गार्ड के साथ थे। सर आपने ये पेड़ तो लगा दिए, लेकिन सर कई बार देखा जाता है कि पेड़ लग जाते हैं बट उनकी देखभाल नहीं हो पाती, जिससे ज्यादातर पेड़ जो है वो लगने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि इनकी देखभाल होती रहे और ये पेड़ सरवाइव करे? हमने पहले तो ये इंडिविजुअल जिसे भी पेड़ ऐसे नहीं दिए, मतलब हर एक का जिन जिनको हम पेड़ दे रहे हैं हमने उनका नाम लिखा, उनके मतलब पूरा एड्रेस और स्टाफ का, और वैसे लिया कि ताकि उन्हें रियलाइज हो। उन्होंने ये भी बोला हुआ था कि 1 साल बाद आके हम चेक करके जाएंगे। अगर अच्छा। आप
केयर कर सके तो लेके जाइए, नहीं तो नहीं लेने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नंबर करने हैं, कोई फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, उससे कोई फायदा नहीं है एट द एंड। और बाकी जो कॉमन एरिया में जो बाहर उगाए थे उसमें हमने, हमारा स्टाफ को हर एक ने वॉलेंटरली अराउंड पांच 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 पेड़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो पानी पिलाने से लेके तो अब काफी अच्छा हो गया है। मतलब मैं कभी कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके भी देखता हूँ, तो जो भी जी हमारे जी कॉलोनी में हमने कॉमन मतलब ट्री गार्ड चाव के लिए ट्री गार्ड के उगाए थे, वो सब पेड़ अराउंड 10-12 फीट हो गए, तो अब नाउ दे विल सर्वाइव ऑन देयर ओन। और जो आपने कंपाउंड के अंदर थे तो वहां पे हर कोई रिस्पॉन्सिबल था, अपने घर के अंदर उगा रहा था, तो नो डाउट कि पानी पिलाना और दे टेक केयर ऑफ इट। जी आपने सर कितने पेड़ वहां पे सर लगाए थे लगभग टुंड्रला में जो आप बता रहे हैं वहां पे, और उसमें से कितने सर्वाइव हुए? हमने अराउंड 20,000 प्लस उगाए थे। जी हमने सर्वाइवल रेट ऑन एंड अराउंड मतलब 70% एक्सपेक्ट किया, और हो रहा है, मतलब आइडियली मोर देन 70 हो रहा है, पर हमने कंजर्वेटिव फिगर लिया है कि अराउंड 70% हमारा सक्सेस रेट है। अच्छा, इसके बाद जहाँ कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती रही, आप लगातार वहां पे ये पेड़ लगाने का काम आपने कंटिन्यू रखा? हाँ जी, अभी जैसे हमने झांसी में हर स्टेशन में उगाए थे, मतलब कि स्टेशन या स्टेशन के बाहर एरिया जहाँ भी मिले कॉलोनी या ये पे, कि हर स्टेशन पे मिनिमम मतलब अराउंड 5 पेड़ का, फ्रूट्स और हम्म सब मिक्स करके। हम्म तो पिछले साल भी हमने अराउंड 2,000 पेड़ उगाए थे। हम्म जी 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 और इस मतलब हमने अपना टारगेट कम कर दिया ताकि हमारी सर्वाइवल रेट ज्यादा बढ़े। तो जी 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 मॉडेस्ट फिगर रखते हैं ताकि पेड़ ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए उगाए, और कोई ना कोई जी रिस्पॉन्सिबल उसकी किसी पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो इस जी साल भी हमने अराउंड टारगेट डाला है अराउंड 2,500 का। मतलब जी नॉर्मल मैं सोच रहा हूँ कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, तो राइट राइट होपफुली मतलब इस बार भी हो जाए। जी 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 अभी सर आपकी हालिया एक पहल है कि आप झांसी में 150 स्टेशन जो है उनके उनपे सभी पे आप पेड़ लगाना चाहते हैं, शायद इसकी शुरुआत भी हो गई है? हाँ जी, शुरुआत हो गई, मतलब ये कुछ लर्निंग भी हो रही है और पेड़ उगाते रह गए। मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ये जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अवेलेबल हो जगह वहां पे उगा लेंगे, और वैसे शुरुआत की हुई है पेड़ों की। जी जी इसके अलावा सर आपकी एक और पहल है और वो काफी अच्छी जो है उसको काफी लोगों ने सराहा। वो सर उसका नाम दिया आपने गिफ्ट ट्री, कि हर कोई जो है एक पौधा उपहार में दे। ये सर इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं। जैसे मैंने ये सोचा कि मेरा कोई मतलब घर पे या कोई भी फ्रेंड या उसका बर्थडे भी होता है, बर्थडे होता है, तो देखिए मैं सोचा गिफ्ट के बदले एक पेड़ उगा के उसको उसके भी आप मैं मेंटेन करूं। तो वही होता है कि मेरे कोई नियर एंड डियर वंस का बर्थडे होता है तो मैं पेड़ उगा लेता हूँ अपने घर पे या घर के बाहर या कहीं भी, और उसे हम मेंटेन करते हैं। तो उस बहाने एटलीस्ट मेरे घर में जहाँ मैं रहता हूँ अभी, जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, उसमें मैंने अराउंड 70 मतलब फ्रूट प्लांट्स उगा दिए। अच्छा, और उसके बाद सर आप हाँ गिफ्ट जी। में उसको देते हाँ मतलब जैसे जिसका बर्थडे है तो उसके हैं? उसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं एक पेड़ उगा रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई विल हाँ टेक केयर ऑफ इट। हाँ राइट राइट, और उससे भी आप शायद ये कहते हैं कि आप भी फिर आगे फर्दर जो है आप भी जो है किसी और को गिफ्ट देने के लिए आप हमेशा आगे तैयार रहे। हाँ जी, मैं तो एक्चुअली आई पर्सनली बिलीव कि अगर जैसे किसी का बर्थडे हो या कोई भी हो, देखिए बर्थडे है, आप थोड़ी दिन मतलब कुछ भी पार्टी मनाई, कोल्ड ड्रिंक बनाया, केक लाया, जो भी हो, इस आपको 1 घंटा 1.5 घंटे का है, उसके बाद दैट मतलब खत्म। पर पेड़ एक ऐसी चीज है जो आप आज उगा रहे हो बर्थडे में अपने घर पे बेटे या किसी मतलब पेरेंट्स या किसी के नाम से, तो यू विल रिमेम्बर इट फॉर नेक्स्ट, आज से 20-25 साल बाद भी जाके आप देखोगे वो पेड़, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब वो बर्थडे सेलिब्रेशन वाज नॉट लिमिटेड टू दैट हाफ एन आवर और 1 आवर, जी मतलब जी यू आर सेलिब्रेटिंग इट फॉर नेक्स्ट मतलब 30-40 ईयर्स। जी जी सर क्लाइमेट चेंज को लेकर सर आपके क्या मत है, मतलब इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इससे कैसे निपटा जा सकता है, अगर आप कोई और सजेशन हो आपके पास? मुझे लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज का अगर इम्पैक्ट हमें कम करना है तो जी इट शुड नॉट बी इंडिविजुअल इनिशिएटिव, इट शुड बी ए मास इनिशिएटिव वेर एवरी मतलब हर कोई सोसाइटी में अपना पार्ट प्ले करे। तो वो अपना पार्ट प्ले वैसे ही करना है कि आप या तो पेड़ उगाओ या जो उगे हुए उन्हें बचाओ। राइट और जब तक हम वो रोल नहीं प्ले करेंगे और वाटर कंजर्वेशन वाला नहीं करेंगे विथ लेक्स, और इंडिविजुअल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक हम उसके इम्पैक्ट को कम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमने इस बार रियलाइज किया है कि गर्मी कैसी थी इस बार, और आप ज्यादा अच्छी तरह बिल्कुल। जानते होगे अगर आप दिल्ली या कहीं रहे हैं,
तो फिर वो वैसा नहीं होना चाहिए कि बहुत गर्मी है बोल के हम वापस घर में जाके क्रिप करके वापस आराम से अपने डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। इस बार गर्मी है तो हमें टारगेट डालना है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 साल बाद गर्मी में हमें टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम करना ही होगा। तो वो तभी होगा जब हम मैसिव प्लांटेशन करेंगे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। जी जी। सर, आपकी यूपीएससी जर्नी किस तरीके की रही? क्या मोटिवेशन था आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर दें, क्या बताएं। तो आई एम born and brought up in तमिलनाडु। तो माय फैमिली स्टेज इन तमिलनाडु। तो जी आई केम टू दिल्ली टू डू माय लैंड फेलोशिप वेर यू वर्क विद ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद ए लेजिस्लेटिव वर्क। तो तब तक मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यूपीएससी देना और ये। तो आफ्टर बीइंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर और जब अपनी तैयारी जब लैंड फेलोशिप में था तब मैंने देखा पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है और ये सब चीजें। देन आई डेवलप इंटरेस्ट टू गेट इनटू सर्विस। तो उसके बाद तैयारी शुरू की तो मेरा सी सेट काफी खराब था। मतलब अच्छा। मेरा मैथ्स बहुत खराब है। मुझे जी कैट में भी कुछ 7 या 8 परसेंटाइल मिले थे और हर कोई भी किसी में भी बहुत कम मिले थे। जी बट तो पहला अटेम्प्ट मेरा सी सेट के कारण नहीं हुआ। बट जी सेकेंड लकीली आई हैड ए वेरी गुड फ्लैटमेट रूममेट जो भी बोले, जिसने मेरी को मतलब बहुत तैयारी में हेल्प की और वो गाइडेड मी कि कैसे मतलब एप्टीट्यूड अपना मतलब लॉजिकल रीजनिंग से लेके सब चीजों में कैसे मतलब अपना सॉल्व करना और सभी। तो इट हेल्प मी अलॉट। उसके बाद मेरा सी सेट में अराउंड 155 आया। तो इट वॉज क्वाइट ए डिसेंट स्कोर। तो फिर अब तो मतलब कोई डर ही नहीं रह गया ना एप्टीट्यूड वाला। अब शायद आप कैट दे दूं तो कुछ अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। जी तो जी जी। इनिशियल वो वाला जो सी सेट वाला स्ट्रगल था बट लकीली वो भी ओवरकम हो गया। बाकी मैंने एक अपना ये रखा हुआ था कि ज्यादा सोर्सेस से ना पढ़ना। जी जी आप लिमिटेड रखेंगे थोड़ा पढ़े उसे क्वांटिटी मतलब क्वालिटेटिवली उसे अच्छी तरह करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है ना कि मार्केट में जितना अवेलेबल सोर्स है उन सबको पढ़ने की कोशिश करना। और जी एट द जी एंड यूपीएससी आपके इसको चेक नहीं करता है कि आप कितना डेटा फैक्ट फिगर रखे हो और याद करके बता रहे हो। डेट फैक्ट एंड फिगर मुझे आज तक जिंदगी में कभी याद नहीं हुआ है और ना कभी रहेगा भी। आई एम वेरी अच्छा। पुअर विद नंबर्स बट यूपीएससी जी आपका मतलब लॉजिकल और थिंकिंग देखता है तो उसके लिए आपको मतलब कोट करे फैक्ट्स इट्स गुड बट ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स कोट करने से आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले या फैक्ट ना कोट करने से आपका ना हो करके ये मतलब माई थिंकिंग मतलब हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसमें यू हैव टू डेवलप योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग rather than just throwing facts। जी 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 जी। तो सर, आपने कितने अटेम्प्ट दिए टोटल, और किस अटेम्प्ट में आपका हुआ 2014 में जब आप पास मेरा किया? फोर्थ अटेम्प्ट में हो गया था। पहला अटेम्प्ट मैंने जब कॉलेज ऐसे ही दिया हुआ था। मेरे फिर हम्म। सीरियस 2 अटेम्प्ट थे तो पहले में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। सेकेंड में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ मैंने मेंस दिया सेकेंड सीरियस अटेम्प्ट में और थर्ड सीरियस अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू में मतलब हो गया था फिर। जी 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 जी। सर, यूपीएससी की जो टॉप सर्विसेज मानी जाती हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। रेलवे की एक हाँ जी। रेलवे के अधिकारी की नौकरी सर जो है वो कितना अलग है सर इन टॉप सर्विसेज से, और किस तरीके से इसको देखा जाता है आईआरटीएस की नौकरी को? आप इसके बारे देखिए में क्या बताएं? IIT देखिए जिन IITS जैसे पर से मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी पुलिस सर्विस। जी फिर मैंने सेकेंड मतलब वंस इफ आपने आईपीएस भर दिया तो फिर आईएएस तो आपको ऐसे भी मतलब अगर मिलना है तो आईपीएस ही मिल जाएगा नहीं तो आईएएस तो ऐसे भी नहीं है। तो मेरी सेकेंड प्रेफरेंस थी आईआईटीएस। मैंने इसे रेवेन्यू सर्विस से ऊपर भरा हुआ था कि हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। इट्स नॉट कि ये जी सर्विस मतलब ये है या वो है करके। बस मुझे जी चाहिए था कि इट्स ए फील्ड जॉब जहाँ आपका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है। आपके इतने सारे स्टेशन हैं आपके स्टेशन मास्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आप बहुत चीजें कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ऑन ए डेली बेसिस ऑन एन एवरेज लाखों लोगों की जिंदगी को टच करते हैं। तो एक तो आपका फील्ड जॉब भी है और प्लस काम हर दिन नई अलग अलग चैलेंज होती है। तो इट मेक्स वर्क इंटरेस्टिंग। एंड सिंस आपका फील्ड जॉब है मैन पावर आपके पास बहुत है तो आप मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसे उन्हें मोटिवेटेड रखना। अब जैसे झांसी है तो झांसी के अराउंड 130+ स्टेशन है। जी तो इसमें बहुत सारी एमपी यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं। तो मुझे यहाँ बैठ के आई हैव टू इंश्योर कि जो स्टेशन चित्रकूट में है इट फंक्शंस प्रॉपरली। अच्छा। या यहाँ से मुझे ग्वालियर में है या कहीं भी मतलब बांदा महोबा मतलब आपके मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर तक स्टेशन है। आपको कैसे इंश्योर करोगे यहाँ बैठ के कि वो अपना प्रॉपर काम करे हर कोई और वो स्टेशन और वेल में ये अपना पब्लिक को सर्विस प्रॉपर दे। तो एक अच्छा है कि इस मामले में आपको सिंस इट्स अ मैन पावर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको
मैनेजमेंट भी मिलता है सीखने को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और सब चीजें तो, और फील्ड जॉब है। जी 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 रेलवे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जी गवर्नमेंट की मतलब बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत अच्छी फंडिंग मिली है रेलवेज को, हर जगह कैपेसिटी, जैसे मैं अभी झांसी का बताता हूँ, या थर्ड लाइन बन रही है, तो एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिल रहा है टू इंक्रीज द कैपेसिटी। जी और ये इतना फास्ट पेस और इतना जल्दी मतलब ऑन टाइम बन रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी दिखने लगेगा। जब एडिशनल कैपेसिटी आपकी हो जाती है तो एडिशनल ट्रेन रन करेगी, और जब जी एडिशनल ट्रेन करती है तो कोई ये सब इशू, और आपके स्टेशन एक्चुअली मॉडर्नाइज हो रहे पूरे, जी ताकि जी मॉडर्न फैसिलिटी मिले पैसेंजर्स को। अमृत भारत स्टेशन के अंडर, स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंडर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिला है जिसमें हर चीज में रेलवे के हर पार्ट को टच हो रहा है, कोई भी अनटच नहीं रहा, टेक्नोलॉजी आ रही है, फंडिंग इज नॉट एन इश्यू, तो काफी मैसिव पुश मिल रहा है। तो आपको मतलब विद इन मतलब कुछ ही टाइम पीरियड में आप चेंजेस देखेंगे। अमृत जी भारत के स्टेशन, आप एक स्टेशन एंटर करेंगे तो आपको एक अलग स्टेशन दिखेगा कि जो हम एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन होना चाहिए, और बाकी लाइंस बन रही है, और इन सब चीजों से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी काफी अच्छा मिला है। तो कैपेसिटी हमारी इंप्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली मतलब पैसेंजर विल गेट गुड फैसिलिटीज। थैंक यू सो मच, और आपने इतना सारा टाइम दिया, और आई होप कि आपका ये इंटरव्यू लोगों को काफी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।